गौर से देखा तो उनका शक सही था। ये वही आदमी था। वो आदमी बिल्कुल आराम से धीमे धीमे चलता जा रहा था। उसे जैसे होश ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा था, या कि जैसे ये दोनों उसी के लिए आए हुए थे। दोनों ने पूरी हिम्मत जुटाई और जमे हुए अपने कदम बढ़ाए, और इस बार दौड़े नहीं। वीडियो कैमरा सेट करके धीमे धीमे उसकी ओर जाने लगे। उस आदमी की चाल में ही एक अजीब सी उदासी थी। वो अपने झुके कंधे लिए चलता हुआ एक कोने में गया और किनारे पर बैठ गया। उसे देख के ही लग रहा था जैसे बेहद दुखी था वो। दोनों से देखते हुए वीडियोस और फोटोज ले ही रहे थे, जब अचानक वो आदमी बैठा बैठा उन दोनों की ओर पलटा। दोनों कुछ समझे इससे पहले ही वो आदमी उठा और चीखते हुए बादल और अक्षय की ओर दौड़ता हुआ आया। दोनों की हालत पहले से ही डरी हुई थी, पर अब तो और भी बुरी हालत हो गई। दोनों सर पर पैर रखकर भागे वहां से। वो आदमी बिल्कुल दोनों के पास आया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही उस आदमी की चीख भी एकदम से बंद हो गई। आंखें खोलकर बादल और अक्षय ने देखा तो उनके सामने सारी लाइट्स ठीक थी। एक भी बल्ब फूटा हुआ नहीं था, और कुछ दूरी पर जहां वो आदमी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, वहां सिर्फ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था जो हवा से फड़फड़ा रहा था। कागज को उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, आई नीड जस्टिस। मैं किसी को यहां मारना नहीं चाहता। अक्षय और बादल बस अंधेरे में इधर उधर देखे जा रहे थे कि शायद इस कागज को यहां छोड़कर जाने वाला वो आदमी उन्हें दोबारा दिखाई दे दे। पर उस रात ऐसा हुआ नहीं। पर उस रात वहां और एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उस ब्रिज को, उस फ्लाईओवर को रात 11 से सुबह के 6 बजे तक के लिए बंद रखा जाने लगा। इधर बादल और अक्षय ने जमीन आसमान एक कर दी। कागज पर लिखी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में कई सारे लोगों से बात की। तब कहीं जाकर उन्हें उस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहां काम करने वाले एक मजदूर ने बताया। धीरज बाबू नाम है उनका। बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंजीनियर थे। जो कंपनी इस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का काम देख रही थी, उसने हम लोगों को अच्छे वाले सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए थे, और एक दिन रात को इंस्पेक्शन करते वक्त धीरज बाबू कमजोर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के कारण पिलर से नीचे गिर गए और नीचे रखी रॉड्स उनके आर पार हो गई। ये देखने वाला उस रात मैं यहां पर अकेला था। मैंने जब कंपनी में फोन किया तो कंपनी के लोगों ने मुझे तो डरा धमका और दबा कर रखा, और धीरज बाबू की लाश को रातों रात गायब कर दी, ताकि उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन ना देना पड़े, क्योंकि उनकी मौत काम के दौरान और कंपनी की लापरवाही से हुई थी। सारी बातें जानने के बाद अक्षय और बादल ने कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया, जो तकरीबन 1.5 सालों तक चला, और आखिरकार कंपनी के लापरवाही, लाश छुपाने और फैमिली को कॉम्पेंसेशन ना देने के जुर्म में कंपनी के मालिकों को 7 साल की सजा और धीरज के परिवार को 25 लाख का कॉम्पेंसेशन देने की सजा सुनाई गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ये फ्लाईओवर अब हर किसी के लिए खुला है, और गौरतलब है कि
उस सुनवाई के बाद आज तक उस ब्रिज पर अब रात को दूसरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि हर भटकती आत्मा बुरी हो सकता है कि वो आपसे मदद चाहती हो।